Dear students, after understanding the non-oscillatory cases of the first order difference equations, now we are going to do the oscillatory cases. So the first four cases, they were non-oscillatory in nature. Now the fifth till the seventh, that is the three cases will be oscillatory in nature. और इसके लिए जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि b will be less than 0. इनकी डिपिक्शन की गई है। आपको पिछले लेक्चर से ये टेबल की फॉर्मूलेशन का अंदाज़ा और मेमोरी होगी। यहाँ पर हम b की वैल्यू को मज़ीद कम कर रहे हैं, वहाँ तक हम उस केस में हम ज़ीरो तक आए थे, अब हम ज़ीरो से नीचे आ रहे हैं, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यूज़। सो कोई नेगेटिव फ्रैक्शन और ज़ीरो के दरमियान हमने अब वैल्यू को रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल -0.5 और उसमें टी की जगह 0, 1, 2, 3, 4 जैसे कि हम उस लेक्चर में करते आए हैं, यहाँ पर भी किया है। और हमारे पास ये अल्टरनेटिव वैल्यूज़ आ गई जो कम हो रही हैं, 1 से हाफ, हाफ से उससे भी हाफ, और फिर उसका फर्दर हाफ होता जा रहा है। ग्राफिकली भी अगर आप देखें तो ये 1 है, फिर ये 1 आधी हो जाती है वैल्यू, और उसके बाद ये उससे भी कम, ये उसकी आधी, एंड सो ऑन। सो आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो ऑस्किलेशन जो है वो कम होती जा रही है, और ऑस्किलेशन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी है, नेगेटिव में भी है, और कन्वर्जेंस हो रही है इसके कम होने की वजह से। सो कन्वर्जेंस है, डायनामिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हर स्टेप में कम से कम होता जा रहा है। सो इसे हम ऑस्किलेशन भी कहते हैं, और ऑस्किलेशन की वजह से ही हम इसे नॉन ऑस्किलेटरी केस का नाम देते हैं। ये है हमारे पास दूसरा केस जिसमें हमने b की वैल्यू को नेगेटिव फ्रैक्शन से उठाकर मज़ीद कम कर दिया, दैट इज़ -1 कर दिया। और -1 करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया b की पावर t के एक्सप्रेशन का, वो था 1 -1, -1 से 1, और फिर -1, और फिर 1। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इस ऑस्किलेशन का, लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो उसकी पॉजिटिविटी है, जो कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, और वाइस वर्सा। सो इसका मतलब है कि जो ऑस्किलेशन है, इट इज़ देयर, ना ये कन्वर्जेंस की तरफ जा रही है, ना डाइवर्जेंस की तरफ, और ये यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन है, जो एक्स एक्सिस से अबाव भी उतनी है और बिलो भी। सो दैट इज़ वाई हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म है। अब हम b की वैल्यू को -1 से मज़ीद कम करके देखते हैं, और मज़ीद कम करके देखा तो b की वैल्यू -1 से कम जो होगी वो -2 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस हमने पॉजिटिव केस में जब b की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी, तो हमने उसे 2 के इक्वल कंसिडर किया था, तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो -2 होगा। तो जब हमने -2 की पावर t लगाई 0 के साथ, 1, 2, 3, 4 के साथ, तो ये आंसर्स आए, जो कि एक्सपैंड हो रही है वैल्यू, लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ। तो आपने देखा 1 के बाद ये वैल्यू -2 हुई, फिर 4 हुई, फिर -8 हुई, फिर +16 हुई। तो ये वैल्यू जो है ओवर टाइम बढ़ रही है। ये कन्वर्जेंट है बिकॉज इट इज़ मूविंग अवे, एक एक्सप्लोसिव ट्रेंड है इसमें, और इसमें जो है ऑस्किलेशन पाई जाती है बिकॉज अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस इसमें मूवमेंट पाई जाती है। सो ये हमने इन द नेक्स्ट फेज़ समरी पेश की है, और रीजन 5 में अगर आप देखें तो b की वैल्यू नेगेटिव थी, और b की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो ऑस्किलेटरी केस होते हैं। -1 भी नेगेटिव वैल्यू, इसलिए अगेन ऑस्किलेटरी केस था। रीजन 6 में, रीजन 7 में भी ऑस्किलेटरी था, क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव थी, दैट वाज -2। और एब्सोल्यूट वैल्यू जिस पे कन्वर्जेंस का या डाइवर्जेंस का फैसला होता है, वो देख सकते हैं आप। b की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए कन्वर्जेंट था पांचवा केस। b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, जो कि लेस देन 1 नहीं है छठे केस में, इसलिए ये नॉन कन्वर्जेंट है। और नीदर कहेंगे, क्योंकि ना तो ये डाइवर्जेंस की तरफ जा रहा है, ना ये कन्वर्जेंस की तरफ। इट इज़ स्टैटिक एट 1 पॉइंट। b की वैल्यू अगर हम इस केस में देखें एब्सोल्यूट सेंस में, तो ये 2 है, जो कि 1 से लेस नहीं है, इसलिए ये नॉन कन्वर्जेंट है। और चूंकि इसकी वैल्यू 2 है, इसलिए ये डाइवर्ज होगा, इसमें टेंडेंसी होगी एक्सप्लोड होने की, जो आपने लास्ट ग्राफ में देखा था। सो नतीजा ये निकला कि अल्टरनेटिव साइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्लस माइनस साइन, बिकॉज इस केस में हमारे पास ऑस्किलेटरी केसेस हैं, और पहचान इनकी वही है जो पहले भी थी नॉन ऑस्किलेटरी में। चाहे ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, और वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाते थे, पहचान वही है कि ऑस्किलेटरी होने के लिए
बी की वैल्यू नेगेटिव होना ज़रूरी है, और और कन्वर्जेंट होने के लिए बी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होना ज़रूरी है. सो नाउ वी हैव completed all 7 possible cases of the dynamic stability of first order difference equation. Thank you.